हम मन से जाके उस मतलब भाषण के दौरान रोक कर बोलेंगे नहीं, हम नेता के रूप में नहीं, भाई के रूप में, बेटा के रूप में, मित्र के रूप में आपके हैं और हमेशा इसी तरह आपके कि लोग को पहले होता था कि किसी नेता आएंगे, बड़े नेता, उसके नाम पर भीड़ जुटेगी, कोई बड़ा संगठन होगा तो उसके नाम पर भीड़ जुटेगी। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से सबल हो, इसमें मेरा क्या योगदान हो, यह भूमिका तय करने का था और हमने अपनी भूमिका तय की। 110% आप जब भी पूछते हैं और हमने कल मन से कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और नेता नहीं, ये विचारधारा भी है। 25 से 30 फिर से नीतीश और हमारा प्रयास रहेगा 25 में 25 और फिर से नीतीश। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब जातीय रैलियों ने भी खूब सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि अगर हम एक जाति की बात करेंगे तो फिर अगली जाति की बात करनी होगी, तभी तो समानता का भाव आएगा। अब ऐसे में देखिए, कुर्मी एकता रैली, कल ही इसका आयोजन किया गया था पटना के मिलर हाई स्कूल में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे, हज़ारों की संख्या में लोग उमड़े थे और कुर्मी समाज की बात हो रही है। सन 1994 में एक बार कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया गया था। सतीश कुमार उस वक्त विधायक थे, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने इसका आयोजन किया था और उस दौरान नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त नीतीश कुमार का कुर्मी चेतना रैली में जाना गांधी मैदान में, और उसके बाद से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की दोस्ती में खटास पैदा होना, क्योंकि भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए, ये बातें नीतीश कुमार ने कही थी। अब वहीं दूसरी ओर कई दशकों के बाद, लगभग 30 सालों के बाद, कृष्ण कुमार मंटू जो कि बीजेपी के विधायक हैं, पहले जेडीयू के भी विधायक रहे हैं, उन्होंने कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया था। तस्वीरें आपको दिखा भी रहे होंगे पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जुटे और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह का मौका था, उस पर ही मिलर हाई स्कूल में कितनी संख्या में लोग पहुँचे, ये तस्वीरें आपको खुद गवाह दे रही होंगी। तस्वीरें आपको बता रहे होंगे कितनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, क्या कुछ वहाँ मंच से बातें हुई, वो तो हमने आपको बताया ही था, कल सुनवाए ही हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन कुर्मी एकता रैली में कितनी भीड़ आई, ये सभी लोग जानना चाह रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं। तो कैसे बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कुर्मी समाज के बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, समाज के जो प्रभुत्व लोग हैं, वो पहुँचे थे मिलर हाई स्कूल मैदान में और बड़ी संख्या में लोग भी आए थे, कई ज़िलों से लोग आए थे। कृष्ण कुमार मंटू ने सबका आभार भी व्यक्त किया है। लेकिन इस रैली के पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों रैली कराई गई, क्या इसके पीछे की वजह थी? रैली के बाद हमने कृष्ण कुमार मंटू पटेल से हमने बातचीत भी की है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग आए। ठीक है, धन्यवाद दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन जो लोग आए, कितने लोग आए, वो तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या नीतीश कुमार के बाद अब बीजेपी कृष्ण कुमार मंटू पर दाव खेलेगी? क्योंकि इसमें कोई जातीय रंग तो मतलब जातीय रंग तो दिखा ही, लेकिन कोई राजनीतिक रंग नहीं दिखा। तो ऐसे में कृष्ण कुमार मंटू ने इस कुर्मी एकता रैली के आयोजन के बाद क्या कहा है, हमने उनसे खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के बहाने जो कुर्मी एकता रैली हुई, हमारे साथ कृष्ण कुमार मंटू हैं, तमाम तस्वीरें हमको दिखाई हैं। कल की जो रैली आपने बुलाई, जो जयंती समारोह आपने मनाया, कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहते हैं और बिहार के सभी साथियों को, कुर्मी समाज के पूरे बिहार के कोने कोने से आए सभी को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने जो जिम्मेवारी, जो पगड़ी हमको दी है, आपके स्वाभिमान के साथ नीतीश कुमार जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलने का काम आप करेंगे। कह रहे हैं नीतीश कुमार की विचारधारा को, लेकिन एक संसद था ना कि नीतीश कुमार के बाद मंटू पटेल, ये बात होने लगी थी, इसलिए एक मतलब होता था कई लोग इस पर नज़रों में बसाए हुए थे। देखिए, लोगों की भावना क्या है, लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे और लोगों ने मन से मांग किया कि हमारे आगे आए। हम तो आगे आपके हैं ना, हमको विधायक बनाए, मुखिया बनाए, प्रमुख बनाए, पैक्स अध्यक्ष बनाए, नीतीश बाबू हमको विधायक बनाए। तो नीतीश कुमार जी की विचारधारा है, हमारा महापुरुषों की विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है, सरदार पटेल की विचारधारा है, रामफल मंडल की विचारधारा है, रेणु जी की विचारधारा है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी की विचारधारा है। तो समाज ने पगड़ी जो बांधा कि आपको हम लोग आगे लाते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आप हमारे युवाओं को, नौजवानों को, बुजुर्गों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किए। हमारी एकता जो अखंडता में बदल रही थी, हम कुर्मी धानु को जैसा घुमैला में बट रहे थे, चनऊ गंगोता में, वो सभी वर्ग के लोगों ने, सभी नेता सामने आए और सबने सामूहिक रूप से जो पगड़ी बांधा कि आप सबको साथ एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलें। तो हम आश्वस्त करते हैं समाज के लोगों को कि हम सबको मान सम्मान स्वाभिमान के साथ नीतीश कुमार की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहने का काम करेंगे। मतलब आप नेता की तरह नहीं रहेंगे, उनके परिवार के हम तो उन लोगों ने मंच से मांग किया, हम मंच से जाके उस मतलब भाषण के दौरान रोक कर बोले कि नहीं, हम नेता के रूप में नहीं, भाई के रूप में, बेटा के रूप में, मित्र के रूप में आपके हैं और हमेशा इसी तरह आपके बीच रहेंगे।
लेकिन कल की जो रैली में भीड़ आई थी, निगाहें सबकी थीं, आपको नहीं लगता है कि ये आपने कुछ अलग किया या कुछ अलग ये मैसेज जा अलग इस मामले में थी कि लोग को पहले होता था कि किसी नेता आएंगे, बड़े नेता, उसके नाम पर भीड़ जुटेगी, कोई बड़ा संगठन होगा तो उसके नाम पर भीड़ जुटेगी। आप तो अपने आप को इस- बड़ा नेता नहीं मानते हैं? नहीं, तो इसमें कोई नेता नहीं था बड़ा, और न कोई संगठन नहीं था, समाज नेता था। और समाज के सभी लोग की रैली थी। यह सबने समझा कि मेरी रैली है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, यह आगे कदम बढ़ाया है समाज को एकजुट करने का, और ये हमारी ज़रूरत है। एकता की कमी के चलते हमारी सीटें विधानसभा में, मुखिया में, जिला परिषद में, प्रमुख में, वार्ड में घट रही है। उस संख्या को बढ़ाने के लिए हमारी एकता जरूरी है कि हम उपजाति में बंटे नहीं, और शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाएं, और हमारा समाज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से सबल हो। इसमें मेरा क्या योगदान हो, यह भूमिका तय करने का था। और हमने अपनी भूमिका तय की कि हमारे समाज के लोग जगें, अपनी एकता में समन्वय बढ़ाएं और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। फिर अंतिम सवाल वही, कुर्मियों का वोट, एकता तो हो गई, एकता बनी रहेगी, ठीक है, कुर्मियों का वोट एनडीए को ही ना, नीतीश कुमार को? 110% आप जब भी पूछते हैं, और हमने कल मन से कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, और नेता नहीं, ये विचारधारा भी हैं, और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। बिहार को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किए हैं, और हम सब उनके साथ हैं। और बिहार के जन जन के नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जन जन के नेता हैं और सबके नेता हैं। 25 से कुर्मी 30% समाज नीतीश। के, सिर्फ कोयरी समाज के, धानुक समाज के, सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दलित, महादलित, सबके नेता नीतीश कुमार हैं। हम लोग तो सिर्फ एक समाज की बात कर रहे 25 थे। से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश, और हमारा प्रयास रहेगा 25 में 25 और फिर से नीतीश। देखिए, नीतीश कुमार को लाने की बात हुई है। कृष्ण कुमार मंटू हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको सुनवाया है। तो आपने सुना विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल ने क्या कुछ कहा है, आखिर क्या वजह थी। देखिए, इस कुर्मी एकता रैली में जातीय रंग तो दिखा ही दिखा, लेकिन इसके बाद अब तमाम जातियों के जो बड़े नेता हैं, अब उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनना शुरू हो गया है कि आखिर वो रैली क्यों ना करें, वो भी अपने समाज के हक की बात क्यों ना करें, क्योंकि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये बात तो लालू प्रसाद भी कहते रहे हैं। अब सभी जातियों के नेता इस साल चुनावी मोड में तो हैं ही, लेकिन वो रैली कराने के मूड में भी है, जो फीडबैक निकल के आ रही है। और सभी जातियों के नेता अपने अपने हक हिस्सेदारी की बात करेंगे। मुकेश सहनी भी पहले करते आए हैं, कई नेताओं ने किया है, लेकिन अब कृष्ण कुमार मंटू ने इस चुनावी साल में जो हवा में एक अलग सी कह सकें खुशबू लाई रख दी है, जो हवा का रुख बदला है। अब ऐसे में जब वो ऐसे करेंगे तो हम भी वैसे करेंगे, ये भाव भी समाज में उत्पन्न होने लगा है। ये चलन रहा है शुरू से। जब वो अपनी जाति की बात करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी अपनी जाति की बात करेंगे। सबकी अपनी अपनी जाति है। पिछड़ों की है तो पिछड़ों की गोलबंदी भी होगी इस साल, तभी तो चुनाव का जायका देखने को मिलेगा। और लोकतंत्र में जनता को कहीं ना कहीं ये पसंद भी है, तभी तो समाज इसे स्वीकार भी कर रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।